नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने ये एक श्रृंखला प्रारंभ की है और इस श्रृंखला में, इस सीरीज में यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको हल कर रहे हैं। ठीक है। अब प्रीवियस ईयर के पेपर्स में हम अभी तक पूर्व के वीडियोस में सन 2021 तथा 2022 के पेपर को हम हल कर चुके हैं। ठीक है। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उनको चेक कीजिए, देखिए। आज हम प्रारंभ करेंगे 2020 का जो प्रश्न पत्र है उसको। तो इसमें पहला प्रश्न पत्र आपको भी पता है। ठीक है, 2 प्रश्न पत्र होते हैं, तो पहला हम प्रारंभ कर रहे हैं आज से। देखिए, पहला जो प्रश्न होता है प्रथम प्रश्न पत्र का, वो व्याकरण से संबंधित है। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियोस में भी आपको बताया है, प्रश्न हल करते दौरान या क्लासेस में भी, ये व्याकरण से संबंधित होता है तथा आपको संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करना होता है। कुल 50 अंक का प्रश्न है। ठीक है, तो एक बार प्रश्न देख लीजिए। अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषया समाधेयः, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का संस्कृत भाषा में समाधान करना है, उनका उत्तर आपको संस्कृत में देना है। ठीक है, तो इसमें ये डिवाइडेशन होता है, इसके भी उप प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है अधो निर्दिष्टाः सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषया समाधेयः, यानी कि नीचे निर्दिष्ट किए सभी प्रश्नों का संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। ये प्रश्न ए से संबंधित है, जितने भी हैं इसके उप प्रश्न इनको कहा जाता है। ठीक है, सब क्वेश्चंस। तो व्याकरण में एक एक नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत। पहला प्रश्न है य म त वर्णानाम उच्चारण स्थानानि लेख्यानि। य तथा म और त का उच्चारण स्थान आपको बताना है। उच्चारण स्थान आपको पढ़ाए गए थे क्लासेस में, आपको पता भी होंगे। तो आप बता सकते हैं कि य जो है इचुषा नाम तालु सूत्रेण य वर्ण से उच्चारण स्थान तालु अस्ति। ठीक है, म का है उपपद्यमान्या नाम औष्ठः सूत्रेण म वर्ण से उच्चारण स्थान औष्ठः अस्ति। उसी प्रकार से त का लृतलुथा नाम दंता सूत्रेण त वर्ण से उच्चारण स्थान दंता सन्ति। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करेंगे, आपको पूरा अंक मिलेगा, यानी कि पूरा नंबर मिलेगा अगर आप इसको सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों में यही है सिस्टम कि ठीक से प्रेजेंट किया जाए। अगला प्रश्न है एतद् मुरारिः सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधि कार्यम विधेयः, यानी कि एतद् मुरारी जो ये पद दिए गए हैं, संधि विच्छेद किया गया है, इसका संधि कार्य करना है तथा सूत्र लिखने से पूर्व संधि करनी है। ये सूत्र सहित आपको इसकी संधि बतानी है कि कैसे हुआ है। तो एतद् मुरारी ये एक संधि विच्छेद है और अनुनासिक संधि है। इसमें अनुनासिक संधि में कौन सा सूत्र लगता है? एक वार्तिक है, यरो अनुनासिक के अनुनासिको वा। इस वार्तिक से यर अर्थात यर जितने भी वर्ण है उसमें द भी आता है। ठीक है, द कहें या त कहें, ये एतत् भी हो सकता है और एतत् भी हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, इस द की बात कर रहे हैं हम, तो आता है ये यर प्रत्याहार के अंतर्गत ही है। तो यरो अनुनासिक अनुनासिको व वार्तिक क्या कहता है कि यर परे अनुनासिक वर्ण हो तो वहां पर यर वर्ण के स्थान पर अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। ठीक है, तो अनुनासिक जैसे कि द है, यहाँ पर द कौन से वर्ग से संबंधित है? त वर्ग से, तथा दद न। तो इसका पंचम वर्ण हो जाएगा, यानी कि इसका अनुनासिक वर्ण कौन सा हुआ? द का अनुनासिक वर्ण हुआ न। ठीक है, तो द के स्थान पर न हो जाएगा। यरो अनुनासिक शिको वा वार्तिक के से, और इसमें अनुनासिक संधि है, आप ऐसा बता सकते हैं। का वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम व्याख्यायिताम, कि वृद्धि संज्ञा क्या होती है और वृद्धि संख्या विधायक सूत्र की व्याख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, देखिए वृद्धि संज्ञा में मूलतः आ ऐ औ इति दीर्घ स्वराणाम वृद्धि संज्ञा होती। इन तीन जो ये दीर्घ स्वर हैं इनको दीर्घ स्वर बोला जाता है, आ ऐ औ।
इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। और वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र की बात करें तो वृद्धिरादेश है। ये वृद्धिरादेश की आप लिख सकते हैं कि इति सूत्रम कथयति यत् आ ए औ आ ऐ औ इति दीर्घ स्वराणाम वृद्धि संज्ञा होती, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है संस्कृत भाषा में वृद्धिरादेश सूत्र की, और वृद्धि संज्ञा क्या है वो बतानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है यण प्रत्याहार अंतर्गत वर्णा लेखनीय। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखना है। तो यण प्रत्याहार में यवरलती 4 वर्ण आते हैं, वो आपको बताने हैं एक सिस्टमेटिक वे में। मतलब एक से 2 लाइन में आपको ये उत्तर प्रेजेंट करने हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं इसमें पाणिनि मुनिना माहेश्वर सूत्रानुसारम यण प्रत्याहार अंतर्गत सम्मिलित वर्ण क्रमशः यवरल इति सन्ति। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक वे में 1-2 लाइन में लिखना है, क्योंकि प्रश्न का जो अंकभार है 1 है, आपको भी ज्ञात होगा। अगला प्रश्न है मध्वरीह इत्यत्र सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेद कार्य। मध्वरी इस पद का आपको सूत्र उल्लेख पूर्वक संधि विच्छेद करना है और सूत्र सहित इसको एक्सप्लेन करके बताना है कि मध्वरी क्या है। तो मध्वरी का विभाजन करेंगे, यानी कि इसका संधि विच्छेद करेंगे मधुधन अरि यदि संधि विच्छेदम अस्ति। इसमें इको यानी कि सूत्र से उ के स्थान पर, जैसे मधु का उ है तो उस उ के स्थान पर स्थानांतरतम सूत्र से या उसकी सहायता से व आदेश हो जाता है, व हो जाता है। अतः उ के स्थान पर व हो करके यहाँ पर वर्ण सम्मेलन करके आपका रूप बन जाता है मध्वरी। इस प्रकार से आपको मध्वरी रूप कैसे बनाना है वो आपको बताना है। सचक्रम विग्रह पूर्वकम समास नाम लिखत। सचक्रम दोस्तों इसमें कौन सा समास है? सचक्रम का विग्रह करके आप उसको इसका समास का नाम लिखना है। तो सचक्रम का विग्रह हो गया चक्रेण युगपतः, जो कि अव्यय भाव से संबंधित है, युगपत की योग अर्थ में। तो चक्रेण युगपतः लौकिक विग्रह है। ठीक है, इसका लौकिक विग्रह कर दीजिए और साथ में आप इसका सूत्र सहित व्याख्या कीजिए। जैसे कि सूत्र बताना है कि कौन से सूत्र से हुआ इत्यत्र अव्ययम विभक्ति समीप, जो सूत्र है इससे अव्यय भाव समास हुआ है। ऐसा आप जिस सूत्र से जो समास हुआ है, जिस सूत्र से जो संधि हुई है, जिस सूत्र से जो संज्ञा हो रही है, वो चीज आपको ऐसे बतानी होती है। ठीक है, अगला है द्वयोः यमुनयोः समारः समास नाम उल्लेख पूर्वकम समासो विधेयः। 2 यमुनाओं का समास समूह, 2 यमुनाओं का समूह, इसका समास का नाम लिखना है कौन सा है, और समास बनाना है, एक समासिक पद इसका बताना है। तो द्वियमुनम, द्वयोः यमुनयोः समारः, 2 यमुनाओं का समूह, तो द्वियमुनम इसका समासिक पद है। ठीक है, और अलौकिक विग्रह भी कर दीजिए द्विओस यमुनाओस। और नदी विश्व सूत्र से वैभाव समास होता है, जैसे कि नदीवाची शब्द अगर पूर्व में आ जाते हैं, सॉरी, नदीवाची शब्दों के पूर्व में संख्यावाची शब्द आ जाते हैं, यानी कि पहला पद उनका संख्यावाची हो, तो उसमें नदी विश्व सूत्र के माध्यम से अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, आपको बताया भी था क्लास में। अगला प्रश्न है बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति वाच्य परिवर्तनम क्रियताम्। बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति, तो बालिका का तृतीय आप लिख दीजिए। जैसे कि बालिकाः यहाँ पर बहुवचन रूप है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो इसका तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या होगा? बालिकाभिः। बालिकाभिः पुस्तकानि पठ्यन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलजाक्षी विग्रह पूर्वकम समास नाम लिखत। जलजाक्षी में कौन सा समास है वो आपको बताना है समास विग्रह करके। तो जलजाक्षी में मूलतः बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह होगा जलजे इवक्षिणी यशाः सा, अर्थात कमल के समान आंखों वाले, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका विग्रह इस प्रकार से होगा जलजे इव अक्षिणी यस्याः सा, अर्थात जिसकी आंखें कमल के समान है ऐसी वह। लौकिक विग्रह हो गया, और अलौकिक विग्रह कर सकते हैं जल औ अक्षिणी सु, इस प्रकार से तित्र अनेक मान्य पदार्थ इस सूत्र से बहुव्रीहि समास भवति, बहुव्रीहि समास होता है। गुण संज्ञा का गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम लिख्यताम। तो गुण संज्ञा का विधायक सूत्र आपको लिखना है
तो गुण संज्ञा क्या होती है वो बताना है। तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अध्ययन गुणा। इस सूत्र ये कहता है कि व्याकरण शास्त्र में गुण क्रमशः इसके गुण कहा गया है क्रमशः अ, ए और ओ ये स्वर हैं। तो ये ह्रस्व स्वर है, जैसे मैंने पहले दीर्घ स्वर बताए थे आपको, आ आई औ। यहाँ पर इस बार गुण संज्ञा सिर्फ ह्रस्व स्वर की होती है। इसमें 3 स्वर हैं अ, ए, ओ। ठीक है, इन स्वरों की गुण संज्ञा होती है अध्ययन गुण सूत्र के माध्यम से, वो आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु सूत्रलेख पूर्वकम विभक्ति प्रयोग संस्कृत भाषा निर्णय। यानी कि नीचे लिखे गए वाक्यों की रेखांकित पदों में सूत्रलेख पूर्वक सूत्र लिखने से के उपरांत आपको इनकी विभक्ति बतानी है कि कौन से पद में क्या विभक्ति है। स्पेसिफिकली रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है वो आपको संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करना है। प्रश्न का तात्पर्य ये है। तो पहला प्रश्न है इसमें, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। गांव को जाता हुआ वो तृण को स्पर्श करता है, अर्थात तिनके को स्पर्श करता है। ठीक है, तो वो इच्छा नहीं कर रहा है उसको स्पर्श करने की, वो गांव को जाने की इच्छा कर रहा है। तो इच्छा करने के अर्थ में कर्तृत्व कर्म सूत्र से क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा होती है। जिस चीज की इच्छा नहीं की गई है, ठीक है, उसमें आप्तुम इष्टतम नास्ति, मतलब उसकी इच्छा नहीं होती, इप्सित नहीं होती है। तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से यहाँ पर तृण शब्द की कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, और उसी प्रकार से ग्रामम में चूंकि वो इच्छा कर रहा है गांव जाने की, किंतु गांव जाते हुए वो तृण अर्थात तिनका ऑटोमेटिकली अड़ जाता है, पेड़ के या फिर शरीर के जो भी है घास फूस उग रहे होंगे रास्ते में, तो वो स्पर्श हो जाता है। स्पर्शति स्पर्श हो जाता है, हालांकि उसको स्पर्श होने की इच्छा नहीं करती है, फिर भी वो स्पर्श हो जाता है क्योंकि वो चीज नहीं चाही गई है। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा तथा युक्तम चानिक्षतम सूत्र से तृण शब्द की कर्म संज्ञा होगी। और उसी प्रकार से ग्रामम की कर्तृत्व कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होती है तथा कर्मणि द्वितीय इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति होगी दोनों पदों में। 2 पद रेखांकित बताए हैं, तो दोनों पदों में कौन सी सूत्र से क्या संज्ञा है, क्या विभक्ति हो रही है, वो आपको प्रस्तुत करनी है। यहाँ पर 2 पदों में रेखाएं हैं या 2 पद रेखांकित हैं, तो दोनों की आपको विभक्ति बतानी है। ऐसा नहीं है कि एक की बता दी एक की नहीं बता दी, आधा अंक मिलेगा। अगला है पादेन खंजह, यानी कि वो क्या है, पेड़ से लंगड़ा है। तो कोई विकार युक्त अंग की बात की जा रही हो, ठीक है, तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है यनांग विकार सूत्र से। अच्छा, मैं ये जो भी चीजें बता रही हूँ वो आपको संस्कृत में लिखनी है। अब यनांग विकार सूत्र से रेखांकित पद में तृतीय विभक्ति होकर के पादेन इस पद में या इस शब्द में तृतीय विभक्ति होती है या पादेन ये रूप बनता है। ठीक है, जिस अंग में विकार दिखाई दे, जिस अंग में विकार बताया जाता है, उस विकार युक्त अंग में ही तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर विकार युक्त अंग है पाद अर्थात पैर, तो पैर से वो लंगड़ा है, तो विकार युक्त जो अंग है पैर, उसी में तृतीय विभक्ति होगी। ये चीज आपको ध्यान रखने की कौन से पद में तृतीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है कृष्णाय क्रुध्यति। देखिए, वाक्य है कृष्णाय क्रुध्यति। कृष्णाय क्रुध्यति, इस वाक्य में चतुर्थी विभक्ति, कृष्ण पर क्रोध किया जा रहा है। इस चतुर्थी विभक्ति में कौन सा सूत्र लगता है जब किसी पर क्रोध किया जाता है? तो वो है क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या सूयार्था नाम यम प्रतिकोपः। अर्थात क्रुद्ध का मतलब है क्रोध करना, द्रोह का मतलब वेग दुश्मनी जो भी है द्रोह, ईर्ष्या का मतलब ईर्ष्या, असूया का मतलब दूसरों में दोष देखना, निंदा करना या चुगलखोरी करना इत्यादि। इन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया निंदा करना किया जाता है उसी की संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ पर कृष्ण पर क्रोध किया जा रहा है, जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसी की संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी संप्रदान इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति
होकर के कृष्णाय ये रूप बनता है। ठीक है, वो बता दिया आपने। अगला प्रश्न है चोरात बिभेति। चोरात बिभेति अर्थात वो चोर से डरता है। ठीक है, चोर से डरता है, तो इसके लिए एक सूत्र आता है, वित्रार्था नाम भय हेतु। ज्ञात हो ही गया होगा कि कौन सी विभक्ति है। ठीक है, वित्रार्था नाम भय हेतु इस सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर के चोराद ये रूप बनता है। यहाँ पर चोर से डर के विषय में कहा जा रहा है कि इत्यत्र चोरेण हेतु न बिभेति इत्यर्थे प्राप्ताम तृतीयाम प्रबाध्य। यहाँ पर तृतीया होनी चाहिए थी, उसका प्रबाध करके, यानी कि उसका हो जाता है भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से, क्योंकि यहाँ पर भी धातु का प्रयोग है। ये सूत्र कहता है, भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का मीनिंग समझ लीजिए एक बार, कि भी धातु अर्थात भयभीत होना, त्रा धातु अर्थात रक्षा करना, इनका प्रयोग जहां पर होता है, ये इनके प्रयोग होने पर जो भय का कारण होता है या जो रक्षा का कारण होता है, उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस सूत्र से यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। अन्यथा चोरेण हेतु ना, हेतु शब्द के योग में तो तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, किंतु उसका प्रबाध हो जाता है, होकर के यहाँ पर क्या हो रहा है, वित्रार्थानाम भय हेतु इस सूत्र से जो कारण है, भय का जो कारण है, किसके द्वारा, ये किस कारण से वो भयभीत है, तो चोर से, तो उस चोर में तृतीय पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से इस जब आपको सूत्रों का मीनिंग या शब्दार्थ उनका पता हो, या मैं कहूंगी सूत्रों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। सूत्रों का अर्थ पता है तो इस प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा कि कौन से पद में क्या विभक्ति है। ठीक है, तो कौन से वाक्य में क्या विभक्ति है, ये आपको ऑटोमेटिकली ज्ञात कर पाएंगे। आपको कुछ जानने की जरूरत पड़ेगी नहीं जब आपको सूत्रों का अर्थ पहले से पता हो, क्योंकि सूत्र खुद बताता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है गोसु गुह्य मानासु गतः, अर्थात गाय दूहे जाने पर वो गया। दो क्रियाएं हो गई, एक क्रिया हुई गाय को दोहा जा रहा है, दूसरी क्रिया दोहे जाने के उपरांत हो रही है कि वो गया। ठीक है, तो इसमें एक सूत्र आता है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, सप्तमी विभक्ति में। यह सूत्र कहता है कि जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तो पहले क्रिया के कर्ता को सप्तमी विभक्ति में रखा जाता है। ठीक है, पहले क्रिया का जो कर्ता है उसको सप्तमी में रखा जाता है। तो गोसु दुह्य मानासु गता, गाय दूही जाने पर वो गया, इसमें आपको बताना है कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र से रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति होकर के गोसु इति रूपम भवति। गोसु बना क्योंकि पहले कार्य हुआ गाय को दोहने का, फिर बाद में वो गया। ठीक है, तो जो कार्य पहले हो रहा है उसमें सप्तमी विभक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखिता नाम सूत्राणाम अर्थो उदाहरणानि संस्कृतेन 3-4 पंक्तिगः लेख्यानि, यानी कि नीचे लिखे गए सूत्रों के उदाहरण आपको या सूत्रों की व्याख्या करनी है उदाहरण सहित, संस्कृत में करनी है। 3-4 पंक्तियों में आपको ये लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 3-4 पंक्ति में लिखना है। कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है तुल्या से प्रयत्न सवर्ण, ये संज्ञा प्रकरण से संबंधित है, आपको क्लासेस में भी बताया गया है। तो संज्ञा प्रकरण जो सूत्र है इसकी व्याख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि संज्ञा प्रकरण सूत्र क्या करता है, तो संज्ञा प्रकरण सूत्र का तात्पर्य है कि जब वर्णों का तालवादी स्थान अभ्यंतर प्रयत्न एक हो तो उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, अ है, क वर्ग है, ठीक है, अवर्ण, क वर्ग तथा ह, इसको आप विसर्ग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान एक ही होता है। कौन से सूत्र से, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इस सूत्र से भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि भाई इनका उच्चारण स्थान एक ही। तो तुल्या से प्रयत्न सवर्ण, सवर्ण का मतलब है कि ये जो वर्ण है, जैसे कि क वर्ग में से कोई सा भी वर्ण ले लीजिए और अ भी ले लीजिए, दो वर्णों को एक साथ रख दीजिए, अ रख दीजिए, ठीक है, क वर्ग का ख रख दीजिए, इनका सवर्ण होना, सवर्ण का मतलब है कि ये एक ही इनका उच्चारण स्थान है, इस वजह से ये सवर्ण वर्ण है। तो यहाँ पर तुल्या से प्रयत्न सवर्ण, इस सूत्र से यहाँ पर क्या होता है कि जिनका आद्यांतर प्रयत्न एक हो
उन सूत्रों की सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, अगला है एचो अयवाया व। एचो अयवाया वो अयादि संधि से संबंधित है। ये सूत्र अयादि संधि करता है और सूत्र कहता है कि एच प्रत्याहार परे अच प्रत्याहार हो तो एच प्रत्याहार के स्थान पर क्रमशः ऐ औ आई औ इति आदेशम भवति। यह आदेश हो जाता है। एच प्रत्याहार में मूलतः 4 ही वर्ण आते हैं, मैं आपको बता भी देती हूँ। ठीक है, एचो अयाव संधि से संबंधित सूत्र है, अयादि संधि। ठीक है, एच प्रत्याहार में आपके आ गए ए ओ ऐ तथा औ। इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, ऐ ओ के स्थान पर औ, ए के स्थान पर आई तथा औ के स्थान पर आओ आदेश हो जाता है। ये होता है एचो अयवायाव सूत्र से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको इस सूत्र की व्याख्या करनी है। एचो अयवायाव सूत्र को इसकी व्याख्या संस्कृत में लिखनी है कि एच प्रत्याहार परे अच प्रत्याहार हो तो एच प्रत्याहार का यहाँ पर क्रमशः अय औ आई औ आदेश हो जाता है। आप उदाहरण बता सकते हैं। ठीक है, हरिधन ए, तो ई धन ए के स्थान है ऐ आदेश होकर के हरये ये रूप बनता है, हरये। ठीक है, हरिधन ए। इस प्रकार से यहाँ पर ई धन ए स्थान है ऐ आदेश हो जाता है। अगला प्रश्न है नदी विषय। नदी विषय ये समास से संबंधित सूत्र है दोस्तों। अव्ययभाव समास से कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया भी था। नदी विषय सूत्र से क्या इसका मतलब क्या बताया था कि नदीवाचक शब्दों के पूर्व में संख्यावाची शब्द पहला पद संख्यावाची हो तो उन संख्यावाची शब्दों के होने से या संख्यावाची पद होने से नदी विषय सूत्र के माध्यम से अव्ययभाव समास होता है। तो आप उदाहरण में बता सकते हैं पंचगंगम यानी पंचानाम गंगा नाम समाहार, पांच गंगाओं का समूह। ठीक है, यानी कि नदीवाची शब्दों के पूर्व में संख्या शब्द आ जाए, संख्या यानी कि 5 आ गया, 2 आ गया, द्वियमनम, तो ये यहाँ पर नदी विशेष सूत्र से अव्ययभाव समास होता है। यही चीज आपको संस्कृत में लिखनी है। अगला है तथा युक्तम चानिक्षितम। तथा युक्तम चानिक्षितम सूत्रम कर्म संज्ञा करता है, सूत्रम कर्म संज्ञा करोति तो सूत्रम कथयति यत् कर्ता क्रिया आप्तुमिष्टितम न भवति, यानी कि इष्टितम न होता है, नहीं होता है, यानी कि उसको नहीं चाहा गया, तस्य अपि कर्म संज्ञा होती, उसकी कर्म संज्ञा, उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। और जैसे कि उदाहरण यहाँ पर आपको बता दिया था, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, तो यही उदाहरण भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए उत्तर तो आपको कुछ उत्तर तो आपके प्रश्न में मिल जाते हैं। जैसे मैंने बताया नदी विषय, ठीक है, नदी विषय का उदाहरण आपको पहले ही मिल गया है उसमें। ठीक है, नदी विषय का उदाहरण पहले ही मिल गया है। उसी प्रकार से तथा युक्तम चानिक्षितम ये सूत्र की व्याख्या मैं पूर्व में बता चुकी हूँ और उदाहरण यहाँ पर चूंकि पहले ही दे दिया है तो यही उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो ये संस्कृत का एक फायदा है, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है। येनांग विकार है, ये चीज में मैंने बता दी पादेन खंज वाक्य में येनांग विकार सूत्र से जो विकार युक्त अंग है, ये अंगी का विकार युक्त अंग दिखाई दे, उस विकार युक्त अंग में ही तृतीय विभक्ति होते हैं येनांग विकार है सूत्र के माध्यम से। तो दोस्तों ये एक जो बात है ये आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा लाभकारी है कि संस्कृत में ऐसा देखने को मिलता है कि एक प्रश्न मूलतः दूसरे प्रश्न से संबंधित होता है और उसका उत्तर आपको कहीं तो उसी में मिल जाता है, प्रश्न में मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृत व्याकरण शास्त्रे संधिम आश्रित्य निबंधो लेख्यः। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में संधि पर आपको निबंध लिखना है। अब संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। ठीक है, तो 3 प्रकार हैं, तीनों के भेद बता दीजिए। आप एक अच्छा सा डायग्राम बना करके इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं कि भाई संधि के 3 भेद हैं, ये नाम है
उसी प्रकार से अब स्वर संधि है तो स्वर संधि के मूलतः कितने भेद हैं वो बता दीजिए एक अच्छा सा डायग्राम बना करके। उसी प्रकार से विसर्ग संधि के कितने हैं, व्यंजन संधि के कितने भेद हैं, ये बताते हुए फिर आप इनकी एक मोटी मोटी व्याख्या प्रस्तुत कीजिए कि वे स्वर संधि किसको कहते हैं, व्यंजन संधि किसको कहते हैं, हल संधि ये विसर्ग संधि किसको कहते हैं। ये चीज आपको उदाहरण सहित बताएंगे, इजीली इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास में दो चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो आप ध्यान रखिए। एक तो है व्याकरण तथा किसी भी प्रकार का ज्ञान। किसी भी प्रकार के ज्ञान के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाहरी ज्ञान। इस प्रश्न पत्र में जो पाठ्यक्रम दिया गया है या यूं कहे यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल का जो पाठ्यक्रम है जितना भी है उसको अगर अपने आप में अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है, तो इस प्रश्नों को आप कर पाएंगे। और दूसरी चीज इसमें जो रिक्वायर है वो है यानी कि आपकी संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा में आपको प्रस्तुत करने के लिए आपकी संस्कृत भाषा को आपको मजबूत बनाना होगा, अनुवाद को अच्छे से करना होगा। अनुवाद की एक संस्कृत ट्रांसलेशन नाम से एक फ्री ऑफ कॉस्ट में एक सीरीज भी है मीमांसा संस्कृत अकेडमी की, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। संस्कृत ट्रांसलेशन करके नाम से है, उस सीरीज को आप पूरा कंटिन्यू करेंगे तो आप अच्छे से अपनी भाषा को मजबूत बना पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अलग से कोर्स भी अवेलेबल है मीमांसा संस्कृत अकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन पर, आप चाहें तो उस कोर्स को ले सकते हैं। अन्यथा अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हैं संस्कृत ऑप्शनल के, तो मैं ये कहूंगी कि यूपीएससी का जो कोर्स है उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट संस्कृत ट्रांसलेशन करवाया जाता है, यानी कि पूर्व में संस्कृत ट्रांसलेशन का कोर्स आपके लिए फ्री है। जो भी स्टूडेंट अन्य कोर्स लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित, जैसे कि यूपीएससी हो गया या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें आपको संस्कृत ट्रांसलेशन कैसे करना है या संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं या संस्कृत लिखित कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको एक बेसिक तरीके से सिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दुख संवेदना आयो रामे चैतन्यम आहितम उत्तराम चरितस्य कथनम इदम सम आलोच्यताम, यानी कि दुख संवेदना ये जो उक्ति है, जो भी सुक्ति है, इसका उत्तराम चरित्र का क्या कथन है इस विषय में वो आपको बताना है, ठीक है। अब दुख संवेदनाएं रामे चैतन्यम आहितम, इस ये एक श्लोक है, मर्मोपधाति भी प्राणे वज्र कीलायितम हल्दी, यानी कि देखिए सीता का त्याग होता है जो उत्तर रामचरितम है। उत्तर रामचरितम में ये बात आती है कि उत्तर रामायण की कथा इसमें दी गई है। तो सीता के त्याग की कल्पना से आकुल राम अपने दुखमय जीवन पर विचार करते हुए ये कहते हैं कि दुख संवेदनाए रामे चैतन्यम आहितम, ठीक है, मर्मोपधाति भी प्राणे वज्र कीलायितम हृदय। उस विषय में दुख प्रकट करते हुए राम कह रहे हैं, ठीक है। देखिए भवभूति का जो उत्तर रामचरितम है, भवभूति ने यद्यपि प्रधान रूप से राम के दुख का असह्य वेग ही चित्रित किया है, किंतु राम के लोक रंजन और मर्यादा पालन का गुण भी उनके काव्य में कई स्थलों पर प्रकट हुआ है। सीता निर्वासन की भूमिका प्रस्तुत करते हुए राम कहते हैं कि लोक की आराधना के लिए स्नेह दया दुख यानी कि लोक की आराधना के लिए स्नेह दया तथा सुख, यहाँ तक कि अगर जानकी यथार्थ सीता को भी छोड़ना पड़े तो उसको भी यानी उसको छोड़ते हुए भी मुझे व्यथा नहीं होगी। ये भवभूति के का जो उत्तर रामचरितम है उसमें भवभूति ऐसा कहते हैं, मतलब उन्होंने लिखा है कि लोक की लोकानुरंजन के लिए, लोक की आराधना के लिए या वो स्नेह पूर्वक रहें। इस प्रकार से स्नेह दया सुख इत्यादि भोगों को सुखों को भी छोड़ना पड़े ना, तो और जानकी को भी छोड़ना पड़े तो इसमें भी मुझे कोई व्यथा नहीं है। स्नेहम दया च सौख्यम च यथा यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति व्यथा। तुलसी के राम के विषय में भी देखिए, तुलसी के राम है वाल्मीकि और भवभूति के राम से थोड़ा सा भिन्न है। वाल्मीकि और भवभूति के राम असाधारण पराक्रम संघर्ष की क्षमताओं से युक्त हैं। वे लौकिक स्थितियों से सीधे टक्कर लेते हैं और उन पर एक आवरण नहीं पड़ा है। तो इसमें एक कहा जाता है कि कलाग्नि सदृश क्रोधे क्षमिया पृथ्वी समह,
या दुख संवेदनाएव रामे चैतन्यम आहितम, ऐसा तुलसीदास जी की रामायण में देखने को मिलता है। और भवभूति की रामायण और वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें उससे थोड़ा सा भिन्न है तुलसी जी की। ठीक है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो भवभूति के विषय में बताना है यहाँ पर उत्तरामचरितम के संदर्भ में कि उनको किस प्रकार से दुख होता है या किस प्रकार से उन्होंने विशेषतया एक आदर्श के रूप में, एक आदर्श चरित्र के रूप में राम का जो चरित्र उन्होंने प्रदर्शित किया है। ठीक है, और विशेषतः लोकानुरंजन की जो भावना से उन्होंने राम के चरित्र का उल्लेख किया है, वो चीज यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है उत्तर रामचरितम में। ठीक है, वही चीज आपको बतानी है, ज्यादा कुछ नहीं है, संस्कृत में लिखना है बस। तो इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि दो चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, संस्कृत के किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। जैसे निबंध ही ले लीजिए, निबंध भी आपको संस्कृत में लिखने हैं, तो निबंध भी पूरे पाठ्यक्रम में से भी कहीं से भी प्रश्न बनता है। उसी प्रकार से ये जो दो प्रश्न हैं, ये भी एक निबंध ही मान लिया संस्कृत में। निबंध इसमें व्याकरण से संबंधित भी हो सकता है, काव्य शास्त्र से संबंधित भी हो सकता है, और आपका जो है भाषा विज्ञान वहां से भी संबंधित हो सकता है, दर्शन, कला एवं संस्कृति वहां से कहीं से भी पूछा जा सकता है इन दोनों में। उसी प्रकार निबंध में भी पूछा जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों को सोल्व करने के लिए मूलतः दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपकी संस्कृत भाषा और दूसरी है इस पाठ्यक्रम का को अच्छे से आपने कवर किया हो, उसका पूरा ज्ञान हो। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऐसा भी ज्ञान नहीं होगा ना तब भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ अब आप इन प्रश्नों को जरूर से जरूर सॉल्व कर लेंगे। जैसा मैंने अभी बताया है ना, तो अब हाथों हाथ आप कर लेते हैं वीडियो देखने के उपरांत, आप इनको करने बैठते हैं तो आपके लिए ये कार्य बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इजी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये चीज अभी आपने सुनी, अब इसको आपने वीडियो आज देखा और 10 दिन बाद करने बैठोगे तो समझ ही नहीं आएगा। इसलिए सिर्फ वीडियो देखने मात्र से कार्य नहीं चलेगा, आपको इनको लिखना भी है। आपको इनको लिखना भी है, लिख करके देखना है कि मैं कैसे लिखता हूँ या लिखती हूँ। ठीक है, तो यहीं पर अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।